नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7D। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए जाएंगे। मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ये है कि जो पॉलिनोमियल रहेगा वो 3 टर्म में रहेगा। कितने रहेगा? 3 टर्म्स में। आपको दो लास्ट के फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, फर्स्ट का है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड एंड थर्ड, हमें फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। तो 6x स्क्वायर आएगा। अब 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो हमें 1 एंड 6 1 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और 6 का कोई और फैक्टर नहीं बन रहा है। अच्छा देखिए 6 माइनस 1 करने से भी आंसर 5 आ रहा है और 3 प्लस 2 करने से भी आंसर, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि सिंबल सारे प्लस में हैं, और जो सभी सिंबल प्लस में हैं तो माइनस करने का कोई मतलब नहीं। तो ये वाला फैक्टर हमारा सही है। इसके साथ में एक सम अगर अप्लाई करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस और 6 को एज इट रहने देंगे, उसे टच नहीं करेंगे। 5x की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 2x प्लस, इतनी बात समझ में आई? अब 3 टर्म्स की जगह हो गए हैं 4 टर्म्स। अब 4 हो गए हैं तो कॉमन ले लीजिए 2 और 2 करके। तो इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा? 2। यहाँ से 3 अगर कॉमन आ गया तो x बचा और 3 2 जा। अब कुल मिला के देखा जाए तो x प्लस 2 पूरे से कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 राइट कर लिए। बचा क्या? x बच रहा है और क्या बच रहा है? 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 9 चेक करते हैं। 9 है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। फिर से हम वही काम करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फैक्टर बनेगा इसका? देखो पहले तो 1 एंड 16 बनेगा, 2 8 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है, बस। तो 4 4 8 हो रहा है, और 16 में 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 आ रहा है, लेकिन 8 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर p राइट कर देंगे, यहाँ पे p। अब हमें दूसरा डाउट क्या होता है कि किसको हम प्लस करें, किसको हम, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ प्लस का सिंबल है तो हमेशा बड़े वाले के साथ प्लस लगा दो, छोटे वाले के साथ। तो अब चलो p स्क्वायर राइट किए, माइनस 16 राइट किया गया। अच्छा 6p को हमने ब्रेक किया किसमें? माइनस का 2p में, माइनस 2p और प्लस का 8p। अब सुनो ये और ये बन गया, p हो जाएगा पूरे से, तो p माइनस का 2 बचा, प्लस का 8 कॉमन आ जाएगा तो p माइनस, है ना, 8 2 जा 16 होगा कि नहीं होगा? p माइनस 2 बोथ ऑफ कॉमन, p प्लस 8 बचा आंसर में। यही आपका आंसर होगा। एक बात और समझ लीजिए, देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब एक नेगेटिव दिया रहेगा तो आपको देखना, देखो 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स में या तो 4 के 4 टर्म्स पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस के होंगे, या तो 4 के 4 टर्म्स ऑलवेज निगेटिव होंगे, सब निगेटिव निगेटिव माइनस माइनस में, या तो 2 प्लस होंगे और 2, लेकिन 3 सिंबल प्लस के या 3 सिंबल माइनस के नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर है p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 77। देखो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई किया तो फैक्टर क्या आया? 77 p स्क्वायर आया। अच्छा 77 बनाने के लिए 1 इंटू 77 और 11 7 जा 77, और इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। 11 और 7 को अगर एक दूसरे से माइनस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 4p बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे p लगा देते हैं। अब सुनो, अब बताइए निगेटिव किसके पास रहेगा और पॉजिटिव किसके पास रहेगा?
11 के पास रहेगा माइनस और 7 के पास रहेगा, तभी तो 4 आ पाएगा, वो भी कैसा, तो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 7p माइनस 77। इतनी बात समझ में आई? p हो जाएगा इन दोनों में से कॉमन, तो p माइनस का 11, भाई p तो बाहर चला गया, प्लस 7 कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 11 है ना। p माइनस 11 पूरे से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, p प्लस 7। यही आपका आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है 3 प्लस 23 z माइनस 8z स्क्वायर, यही है ना। अब देखो इसमें ना निगेटिव नंबर, पहले चीज़ तो इसको आगे ले आओ, ये जो पीछे टहल रहा है इसको ना ऑर्डर में ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 8z स्क्वायर प्लस 23z और प्लस का, अभी ना लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराओ तो 8 3 जा 24z स्क्वायर आएगा। 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 23 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 24 1 जा 24, 2 12 जा 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24 और फिर उसके बाद से रिपीट होने लगेगा। तो यही आपका मिल गया। 24 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, और एक नेगेटिव यहाँ पे दिया भी गया है तो हमारा काम। अब सुनो, यहाँ पे z तो लगेगा बच्चों, किसके साथ प्लस लगेगा, किसके साथ माइनस लगेगा, ऐसा क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, हमने कहा है जो भी सिंबल हो बड़े वाले के साथ वही उठा के लगा दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो बचेगा क्या, माइनस 8z स्क्वायर प्लस 24z माइनस का z, क्योंकि 1 हट जाएगा ना z, और प्लस का माइनस 8 और z हो जाएगा पूरे से, तो z बचेगा, और माइनस अगर कॉमन ले लिए हो तो यहाँ भी माइनस हो गया, 8 3 जा 24। ऐसे ही सेम इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका कर लेते हैं 1, जैसे ही 1 लिए तो यहाँ पे बचा z, और माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 3 हो गया माइनस z माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा माइनस 8z और माइनस का 1। चाहे तो माइनस इसका कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा z माइनस 3 और 8z प्लस, ठीक है। क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आया है तो उसको बता दे रहे हैं दोबारा में। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16, यही है। सुनो, 16 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा क्या, फैक्टर बनाना दूसरा काम हमारा होता है, तो 1 इंटू 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, बस यही फैक्टर होंगे। अब सुनो, 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 15, और 16 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा 17। और किसी से 17 बन रहा है क्या, तो दोनों ही आपके हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि माइनस का 17x लाना है, और दोनों में अगर हम नेगेटिव माइनस माइनस लगाएंगे तभी तो होगा काम। तो दोनों, या तो दोनों में प्लस प्लस लगाएं, लेकिन वहाँ है माइनस में, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में कितने लोगों को नहीं आ रही है, आ रही है समझ में बात की नहीं? देखो भैया सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 16 भी कर सकते थे, लेकिन ये निगेटिव ना होता। अगर माइनस दिया गया है तो आपको माइनस में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, x कॉमन होने का तो x माइनस 16 बचेगा, और माइनस का यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और ये हो जाएगा माइनस 16। तो x माइनस 16 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, यही आपका